Hello everyone, I am Karthika and today we people are going to start with another chapter of your economics textbook, that is money and credit. It is the third chapter of your economics textbook. So we people in this session will be looking at how money it plays a very important role, और क्योंकि जो मनी है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है, तो हम इसको इसलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक एंड नॉट ऑफ सम अदर सब्जेक्ट. दिस इज आवर चैप्टर फॉर डिस्कशन, दैट इज मनी एंड क्रेडिट. This is what we people will be discussing. तो बात करते हैं मनी की. तो मनी जो है इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बाइंग कैपेसिटी. Whenever we go to the market, we want to purchase something. Okay, so in exchange of that thing, we need to give something to the person जिससे हम वो चीज़ ले रहे हैं. तो हमारे यहाँ पर इस टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनी इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पहले के टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था. समवन वाज इन नीड ऑफ शूज़ एंड समवन हैड वीट, एंड किसी को वीट चाहिए और दूसरे बंदे को शू चाहिए, तो जिसके पास शू है वो शू को देख करके वीट खरीद लेता था. तो बार्टर सिस्टम पहले चला करता था. कमोडिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता था एज अ मीडियम टू एक्सचेंज. लेकिन आज की डेट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया है, पैसा. मुझे पेन खरीदना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी और जाके चीनी दे दूँ वहाँ पे दुकान पे कि सर ये चीनी रख लीजिए और मुझे पेन दे दीजिए क्योंकि मुझे ये चाहिए. तो वो टाइम तो रहा नहीं है, बार्टर सिस्टम का टाइम तो चला गया है. सो मनी इज़ नाउ द थिंग जिससे कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो. इट हैज़ द बाइंग कैपेसिटी, इट होल्ड्स द पावर टू बाय एनीथिंग. नॉट वैसे अदरवाइज बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई कमोडिटी अगर आपको खरीदनी है. तो व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग इज, वी पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट मनी विच इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम of exchange. This is what we people are discussing. मनी जो है हम लोग आज की डेट में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए. सो द यूज़ ऑफ मनी जो है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वॉट एवर वी पीपल बाय, it is something, it involves the use of money. Without money we people are not able to get anything that we want. Anything and everything is there जो कि हम खरीद रहे हैं वो हम पैसों की हेल्प से ही ले पाते हैं. सो करेंसी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मनी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज की डेट में मनी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम अगर अपने आसपास देखें तो हम ईजीली देख सकते हैं कि कितने सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है विद इन अ सिंगल डे. हम ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो करते हैं जिसके अंदर हम मनी को इन्वॉल्व करते हैं. लाइक फॉर मी, इफ़ आई केम हियर टुडे टू टीच, सो आई हैड टू टेक टुडे आई हैड टू टेक अ कैब, और आई हैड टू टेक मेट्रो और रिक्शा और एन ऑटो, वॉट एवर आई टुक टू कम हियर. तो इट इन्वॉल्व मनी. विदाउट मनी आई couldn't ट्रैवल. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहती हूँ तो चलिए चलना शुरू करते हैं और 2-3 दिन तक तो पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे. तो ऐसा तो नहीं है. तो हम लोग के छोटी छोटी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं. मैं यहाँ तक आई यूज्ड माई मनी टू गिव टू द कैब ड्राइवर सो दैट आई कुड रीच हियर. दैट इज़ हाउ आई केम हियर. एंड तो हर हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी हमारे जो अराउंड हो रही है, जब मैं कुछ खाऊंगी या कुछ खरीदूंगी तो उसमें भी पैसा जो है वो लगता है. मान लीजिए, और जो आप बाहर जाते हैं कुछ और भी अगर आप लोग करें तो एवरीथिंग दैट यू नीड टू गेट विच वॉजंट विद यू, इट इन्वॉल्व मनी. पैसे जो है हम लोगों को, ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोगों को करनी पड़ती है. तो गुड्स जो है वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ मनी. So in many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money.
सो कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी, कुछ ऐसी भी होती हैं चीज़ें जिसके अंदर पैसों के लिए हम पैसों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर आज आई हूँ तो आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई एम गिविंग माई सर्विसेज फॉर ऑब्वियसली अगेन मनी, सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर मनी ऑब्वियसली। हम यहाँ पर ना कोई एथिकल पॉइंट नहीं मैं प्रूव कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक इकोनॉमिक पॉइंट प्रूव कर रही हूँ दैट हम काम पे भी जाते हैं तो बंदा पूरे महीने क्यों काम करता है, ऑब्वियसली फॉर सैलरी, जिससे कि वो अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पाए। विद द मनी आई कैन व्हाट आई गेट, आई वुड मेंटेन माई लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो आई विल वर्क। आपको नहीं काम करने, नहीं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने, तो आप घर बैठ जाइए, घर बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, जैसे टाइडल, ऐसा तो नहीं है। So everyone who is involved, I am involved in an economic activity of teaching. I come here, I teach, I am paid for teaching. Okay, so everyone, the doctor you go and see, he treats you, he or she, so you pay them. Okay, per visit you pay them. So they also do it for earning so that they can go on with their lives. Everyone does this. तो वी विल सी जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हम कुछ खरीदने के लिए नहीं करके तो कुछ सर्विसेज के लिए करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए मैं वॉशरमैन का सर्विस लेती हूँ, ठीक है, धोबी का मैंने सर्विस लिया तो उसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। वो मुझे पैसों के एक्सचेंज में क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, कमोडिटी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे कपड़े भैया दे, मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ मेरे कपड़े अगर आप धो देते हैं तो मैं आपको पैसे दे दूँगी, तो वो मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि सिर्फ गुड्स एक्सचेंज नहीं होते हैं बल्कि सर्विसेज भी एक्सचेंज होती हैं पैसों के उस पर। तो कुछ जो है वो इट माइट नॉट बी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस बट इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे द मनी लेटर। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है कुछ कुछ केसेस के अंदर, बल्कि वो पैसे बाद में दिए जाते हैं उनको सर्विस के, ऐसा भी होता है। तो वी पीपल सी जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर मेड इन मनी। तो हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि हम ये जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ये हम मनी के फॉर्म में ही क्यों करते हैं, किसी और फॉर्म में क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने पेन खरीदा तो मैं इसके एक्सचेंज में आपको एक स्टेपलर दे देती हूँ, आप मुझे पेन दे दो। इस तरीके का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि एक इंसान जिसके पास पैसा है वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है उस पैसे को किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी सर्विस के लिए जो कि वो चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है मेरे को पेन चाहिए तो जिस इंसान के पास पेन मिल रहा है मैं उसको स्टेपलर दूँ, उसको स्टेपलर की ज़रूरत नहीं होगी तो वो स्टेपलर क्यों लेगा मेरे से? तो हम सबको एक बेसिक एक्सचेंज करने का जो है ना वो मीडियम चाहिए था। तो जो हमने बेसिक मीडियम निकाला एक्सचेंज करने के लिए कि आप कुछ भी खरीद सकते हो इससे, एनीथिंग दैट यू वांट, एनी सर्विस, एनी कमोडिटी दैट यू वांट, यू कैन परचेज इट विदाउट थिंकिंग कि सामने वाले को इसका ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना था जिसके अंदर सबको ही उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो क्या क्रिएट किया गया? पैसे। पैसों की ज़रूरत सबको है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो सभी इन्वॉल्व है। सो देयरफॉर दे नीड मनी टू एंगेज इन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो देयरफॉर व्हाट दे डिड इज दैट दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब मनी सबको चाहिए होता है क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदना, बेचना, सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी उनका लगा रहता है। तो उसको पूरी करने के लिए एक बेसिक चीज़ निकाल दी कि भैया तो सभी को चाहिए होगा, वो है पैसे। तो आज अगर आप बिना मनी के कहीं जाते हैं कुछ खरीदने तो आपको वो नहीं मिल सकता है। So therefore we people see that everyone can buy the service or the commodity which they need with money. हर कोई प्रेफर करता है रिसीव करना पेमेंट इन मनी और एक्सचेंज कर लेते हैं मनी को फॉर द थिंग्स दैट वी वांट। अब केस लेते हैं शू मैन्युफैक्चरर का, उसको शूज़ बेचने हैं। क्या करना है उसको शूज़ बेचने हैं मार्केट के अंदर और उसको वीट खरीदना है, बेचना है उसको शू और ख़रीदना है उसको वीट। तो जो शू मैन्युफैक्चर है वो पहले खरीदेगा, पहले वो क्या एक्सचेंज करेगा? जूतों को, शूज़ को वो एक्सचेंज करेगा
प्रोड्यूस जो उसने करे हैं जूते, और उसको वो बेचेगा जिससे उसके पास पैसे आएंगे, और फिर वो उन पैसों से जो है वीट खरीदेगा। उसको भी करेंसी का ज़रूरत पड़ेगा, उसको भी पैसों का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो उसके पास जो पैसा आएगा अपनी सेल से, उससे वो खरीदेगा वीट। अब इमेजिन करिए कितना डिफ़िकल्ट होगा ये अगर शू मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली उसको शूज़ जो है वो ना एक्सचेंज कर पाए फॉर मनी, अगर उसमें हम जूते बेचे और उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको जूतों के लिए कुछ और मिल गया, तो कितना मुश्किल है ये। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपका ज़रूरत सामने वाले की ज़रूरत से मैच करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी ज़रूरत अलग है, सामने वाले की ज़रूरत अलग है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बेसिक चीज़ बनाई गई, दैट इज़ करेंसी, दैट इज़ मनी। So we people see that now, जो imagine कीजिए how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat। इतना मुश्किल हो जाता कि वो वीट की दुकान पे जाके शूज़ को एक्सचेंज कर रहा होता, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। So without the use of money it wasn't possible, it would have been very difficult। तो उसको क्या करना पड़ेगा, he would have to look for a wheat growing farmer, जिसको जो है वो उसको वीट बेचना हो और उसको उसके जो एक्सचेंज है उसके अंदर जूते चाहिए हो। अब तो ऐसा है कि हम फार्मर को ढूंढेंगे, भाई हमारे पास ये कमोडिटी है, तो तू मान लीजिए ये जूते हैं, अब मुझे कैसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए हो और वो मुझे उसके एक्सचेंज में वीट दे दे। सो हाउ डिफिकल्ट दैट वुड हैव बीन। सो मनी व्हाट इट हैज़ डन, इट हैज़ डन द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग ईजी। तो जो एक्टिविटी थी एक्सचेंज की वो आसान कर दी है पैसों ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी दैट दिस इज़ बोथ। अब इसमें क्या होगा, एक बंदे को हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कोई बंदा, अगर हम पैसों का एक्सचेंज नहीं करें, हम कमोडिटी का एक्सचेंज करेंगे, तो हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वो कमोडिटी चाहिए हो। तो इसके अंदर दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को ये कमोडिटीज़ बेच रहे हैं। तो दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए और सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। कि मुझे अगर पेन चाहिए था तो वो आपके पास है, आपको इरेजर चाहिए वो मेरे पास है। सो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सो वी पीपल सी दैट देयर इज, इस तरीके के एक्सचेंज के अंदर जो कमोडिटी का एक्सचेंज होता था उसके अंदर when both the parties agree to sell and buy, both the parties agree to sell and buy each other's commodity, each other's commodity is known as double coincidence of bonds. This is known as double coincidence of bond. This is what it means. So जो इंसान है जो डिज़ायर करता है कि वो बेच सके एग्जैक्टली जो वो दूसरा बंदा चाहता है और वो उससे खरीद पाए जो कि सामने वाला बंदा बेच रहा है मुझे, वो मेरे को भी उसकी चाहत होनी चाहिए, तो तब जो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बनता है। सो इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट अ यूज ऑफ मनी,
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन असेंशियल फीचर। डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो कहाँ का असेंशियल फीचर है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स is an essential feature of barter। इम्पॉर्टेंट उसका है बार्टर सिस्टम का ना, बार्टर सिस्टम, सब बार्टर तो एक बार्टर सिस्टम का ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल फीचर है। आगे चलते हैं, इसके कंट्रास्ट में हम लोग देखते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे मनी का इस्तेमाल किया जाता है तो मनी जो है वो प्रोवाइड करती है एक इंटरमीडिएट स्टेप जहाँ पे कि हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है इसको मीट कर पाना बहुत मुश्किल है। इट्स comes with a lot of obstacles। so डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट करने के लिए मनी को यूज़ में लाया गया। तो मनी जो है, जहाँ पे मनी जिस इकोनॉमी में यूज़ की जाती है वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सचेंज का जो काम है वो आपकी ज़रूरत ना हो करके बल्कि आपके पास जो पैसे हैं वो बन जाएगा। मुझे कुछ चाहिए तो क्विक मीडियम क्या है, अब मैं उस इंसान को ढूंढूं जिसके पास वो चीज़ है ताकि मैं उसको वो चीज़ दे पाऊँ जो मेरे पास है और जो उसको चाहिए। तो बेटर ये है कि मेरे पास जो है, ठीक है, पैसे जो कि हर इंसान को चाहिए, मैं उसको फटाफट एक्सचेंज उससे, मतलब जो मुझे चाहिए मैं फटाफट उसको पैसे दूँ और वो चीज़ खरीद लूँ। तो मनी हैज़ फॉर श्योर मेड आवर लाइफ वेरी ईजी। तो अब देर इज़ नो लॉन्गर फॉर, अब शू मैन्युफैक्चरर जो है उसको एक ऐसे फार्मर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको कि जूते की ज़रूरत हो और वो वीट बेचने के लिए तैयार हो जिसकी ज़रूरत मुझे है। तो मुझे ऐसा फार्मर ढूंढने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। मैं अपने जूतों को बेच करके जो पैसे आएंगे उनसे मैं उसी टाइम जो है वो वीट खरीद लूँगी। सो ऑल दिस हैज़ टू फाइंड अ बायर। अगर उसको जो है अपने जूतों को, सिर्फ उसको क्या करना है, उसको एक बायर खरीदना है जो उसके जूते खरीद ले, और वंस उसको जूते के एक्सचेंज के अंदर पैसा मिल जाएगा सो ही कैन परचेज वीट, जो कि या फिर जो भी कमोडिटी वो चाहता है मार्केट से। तो जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप बिल्कुल बनती है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। So money, it acts as an intermediate, money acts as an intermediate in the exchange process। Therefore it is called a medium of exchange। आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन के साथ अपने। I am just turning the page. You people can pause the video if you people want to mark it in your book, or you people are writing it down। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पर मैं पेज टर्न कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसको। सो लेट्स डिस्कस दी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी।
दिस इज व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन. जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर, तो हम देखेंगे कि जो मनी है, एज वी पीपल सी दैट इट एक्ट्स एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस का वो माध्यम बनता है. सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था मनी के तौर पे. एग्जाम्पल के तौर पे ले तो पहले के टाइम पे इंडियंस जो हैं वो ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे एज फॉर द मनी. मनी को सिक्के, कॉइन्स और कुछ ऐसे नोट के आने से पहले क्या था, कुछ अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो रखना ही है, तो वीट को एक्सचेंज किया जाता था, पैसों के तरह उसको माना जाता था. इतने किलो वीट जो है वो इतने रुपए के इक्वल मान के आप उसको एक्सचेंज में दे देते थे. तो पीपल सी दैट देयर आफ्टर जब यूज़ आया मेटालिक कॉइन्स का, ऐसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स जो हैं ये, सो अब ये शुरू हुए इतने पहले के टाइम से और ये आज तक हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग चीज़ देखेंगे मनी के लिए, दैट इज़ करेंसी. व्हाट वी पीपल विल बी डिस्कसिंग इज अबाउट द करेंसी. करेंसी के इस्तेमाल को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसके अंदर आते हैं, जो करेंसी है उस वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर करेंसी आता है. और करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, पेपर नोट्स, कॉइन्स. तो जो करेंसी है दैट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. इट इज अ modern form of money including coins and paper. तो coins और पेपर नोट्स के थ्रू जो है आप करेंसी चलाते हैं. नेक्स्ट पीपल सी दैट वो चीज़ें जो कि यूज़ की जाती थी एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी ने अब उसको एक इज़ नॉट मेड. पहले जो करेंसी बनाई जाती थी मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से, तो अब की जो करेंसी है वो इतने प्रेशियस मेटल से नहीं बनाई जाती, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है. तो अनलाइक ग्रेन जो है उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है हर दिन के इस्तेमाल के अंदर. तो अब मॉडर्न करेंसी जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है एक्सचेंज के लिए. किसी भी तरीके के एक्सचेंज के लिए जो है वो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. सो पीपल सी दैट जो करेंसी है इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो करेंसी है दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों करेंसी को हर कोई जो है वो एक्सेप्ट करता है, करेंसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ medium of exchange because it is authorized, because it is authorized by the गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. उसको जो सरकार है उस कंट्री का वो ऑथराइजेशन देता है, वो लीगलाइज करता है. इस वजह से जो है उसको लोग जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं. इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे कौन करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी. हमारे यहाँ पे कौन करेंसी इशू करता है, नोट्स जो हैं वो कौन इशू करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के, अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार, आम जनता के अंदर करेंसी, सरकार को और भी काम है.
तो सरकार के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन ये काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पे काम करता है, ये वाला। तो इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, currency is issued by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, RBI जो है हमारे यहाँ पे ये काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा ये काम करता है। तो जो एज पर द इंडियन लॉ कोई भी और इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो इशू कर सकता है करेंसी। तो करेंसी इशू करने का जो सोल अधिकार है वो आरबीआई को दिया गया है, क्योंकि वही जो है वो सरकार के बिहाफ पे करेंसी इशू कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता है करेंसी इशू एक्सेप्ट दी आरबीआई। मोरओवर जो लॉ है उसने लीगलाइज किया है यूज़ ऑफ रुपी एज द मीडियम ऑफ पेमेंट, जो कि कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इन ऑर्डर टू सेटल एनी ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं कि मैं अब ये पेन खरीदना चाहती हूँ और आप मुझे बोलो कि भाई ये पैसे तो मैं नहीं लूँगा ये पेन आपको देने के लिए, तो ये कोई नहीं कह सकता है। हर कोई जो है किसी भी चीज़ के एक्सचेंज के लिए वो मनी का इस्तेमाल ही करेगा। Okay, so we will see that law has legalized, law legalizes the use of rupee as a medium of exchange, or you people can say medium of payment. तो लॉ ने रुपी जो है हमारी कंट्री में उसको वो दिया है लीगलाइज्ड हक कि इसके बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कोई भी पेमेंट जो है जो कि रुपीज़ के अंदर होती है उस तरीके से आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो रुपी है वो वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। दूसरा तरीका करेंसी के अलावा और क्या फॉर्म ऑफ मनी है, दैट इज डिपॉजिट्स विद द बैंक। नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स विद बैंक। दूसरा तरीका है डिपॉजिट बैंक के साथ, दिस इज अनदर वे। अब डिपॉजिट विद द बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो एक और तरीका है ये जिससे कि लोग मनी को होल्ड ऑन कर सकते हैं एंड मनी इज़ एज डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो ये मनी जो है बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में होती है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग हैं दे नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो हमें कुछ ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है हर रोज़ के अपने ट्रांजैक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस जो वर्कर है जिसको अपनी सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ द मंथ, कोई भी वर्कर है जिसको महीने के आखिरी में अपनी सैलरी मिलती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा कैश है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ उनको कुछ एक्स्ट्रा कैश लगता है अपने पास। तो क्या करेंगे वो एक्स्ट्रा कैश के साथ? अब जो मेरी ज़रूरत का जितना कैश है उतना मेरे पास है, लेकिन उसके अलावा जो मेरे पास कैश है मैं उसका क्या करूं? तो मैं क्या करूंगी, मैं डिपॉजिट कर दूंगी उसको बैंक के अंदर बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अपने नाम पे। वेरी इजी। बैंक अकाउंट लोगों के क्यों होते हैं? जहाँ पे लोग अपना एक्स्ट्रा कैश रख देते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ तिजोरी लेकिन इन अ बैंक। ठीक है। So we will see that
जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है इन डिपॉजिट्स को और वो पे भी करता है जो अमाउंट होती है इंटरेस्ट की इन डिपॉजिट्स के ऊपर। देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कि हमको बैंक देता है, इंटरेस्ट रेट हमारे डिपॉजिट का। तो जो लोगों की मनी है वो सेफ है बैंक के अंदर, एंड ये जो अमाउंट है इस पे हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिल जाता है। जो लोग हैं वो इस प्रोविज़न के बेसिस पे अपनी मनी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बैंक के पास एक बार चली गई तो बैंक ने अपने पास रख ली, आप जब चाहो तब इस अमाउंट को निकलवा सकते हो एज पर यू रिक्वायर। तो जो डिपॉजिट है बैंक के पास, दैट इज़ अगेन समथिंग जिसको कि आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड, और इस डिपॉजिट को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। So deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand. So these deposits are called demand deposit. और जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी देते हैं हम लोगों को। इस फैसिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ दिस फैसिलिटी इन विच lends it the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. So you would have heard about payments being made by checks instead of cash. कैश की जगह हम कुछ पेमेंट्स जो हैं वो चेक के थ्रू करते हैं, और ये जो पेमेंट है ये आप जो पेयर है वो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट से निकलवाता है। दे यूज़ इट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। आप मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है उतना, तो आप कैश के तौर पे, अब आपका जो कैश है बैंक अकाउंट के अंदर है, तो जो बैंक अकाउंट है आपका वहाँ से आप पैसे देना चाहते हो, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बट वोट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू इज, आप उस अमाउंट का जितना भी आप सामने वाले को देना चाहते हो आप उसका उसे चेक दे देते हो, और वो क्या करता है, वो आपके अकाउंट से उतने पैसे निकलवा लेता है। सो जो चेक है ये भी एक पेपर है जिसमें कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो बैंक को कि आप मेरे बिहाफ पे जो है वो इतना अमाउंट इस पर्सन के अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, जिसका भी नाम मैं उस चेक पे लिखूंगी उसका आप अकाउंट के अंदर इतने पैसे जो हैं वो डाल दीजिए। फॉर आप इसी चीज़ को, इसी सिचुएशन को दिखाते हुए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। हियर इन योर बुक सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ चेक पेमेंट। एक चेक का पेमेंट है और उस इंसान को जिसको पेमेंट दी जा रही है उसका नाम लिखा जा रहा है। जिस भी इंसान को पेमेंट दिया जा रहा है उसको पेमेंट दिया जा रहा है 57,000 का। तो ये अमाउंट जो है इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स दोनों लिखा जाता है। कौन से बैंक को देना है, कौन से बैंक ने इस चीज़ को देना है, वो बैंक का आपका चेक बुक होगा, चेक आपका उस बैंक के नाम का होगा, आपके अकाउंट नंबर की उस पर वो होगी कि इस अकाउंट से देने हैं, और बैंक का ब्रांच कोड होगा, जिस भी बैंक के ब्रांच से वो निकलेगा, चेक का नंबर होएगा, और वो कोड जो कि बैंक इस्तेमाल करते हैं वो होगा इस पे, और आप इस सब पे अपने सिग्नेचर्स करोगे, डेट लिख के दोगे, आप कब चाहते हो ये अमाउंट विड्रॉ की जाए, अपने साइन करोगे। इस तरीके से जो है आप चेक का पेमेंट करोगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ चेक। ओके, सो for moving on forward, people keep after keeping the cash for their requirements can keep remaining cash in bank accounts and bank account on which they receive interests.
तो आप इसको डिमांड डिपॉजिट के तौर पे जो है इसके अंदर से पैसे निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है चेक के उस पे आप निकाल सकते हो पैसों को. सो दीज deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand. So these deposits are called demand deposits. So there is बैंक के पास जब डिपॉजिट होता है तो हम उसे डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पे निकलवा सकते हैं, और दूसरा हम इसे चेक के थ्रू निकाल सकते हैं. चेक के थ्रू भी इसको निकाला जा सकता है. So we people see that जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं दे शेयर एन असेंशियल फीचर इन दी मनी. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है पैसों का. ये जो फैसिलिटी है चेक की अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट, इसको हम पॉसिबल तरीके से सेटल कर सकते हैं अपनी किसी भी पेमेंट को विदाउट यूजिंग कैश. तो कैश एक्सचेंज ना करके हमने क्या किया, एक चेक के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन सेटल कर ली. So, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस दैट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी इन योर अकाउंट. ऐसा नहीं है कि चेक बुक ले लेते हैं और बस चेक काटते रहेंगे क्योंकि चेक का उतना वैल्यू नहीं. वो चेक जो है वो आपके अकाउंट में अगर उतना पैसा होगा तभी वो आप पेमेंट पूरी कर पाएंगे, वरना वो चेक बाउंस हो जाएगा. इट विल फेल बिकॉज यू नेवर हैड दैट काइंड ऑफ मनी जो आपको ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी था. सो अलॉन्ग विद द करेंसी जो मनी है उसके अंदर आज के टाइम पे चेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो वी पीपल सी दैट बैंक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे. बट जो बैंक हैं देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय द चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट. सो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसके अंदर क्या आ जाता है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, और ये दोनों ही काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के अंदर. सो व्हेन वी पीपल talk about the modern banking system, so they both of these things they play a very important role. So before I move forward, I would like you people to look at some pictures. Here, please look at these pictures. These are the pictures of some coins. ये पहले जो सिक्के बनाए गए पहले के टाइम पे, ये वो सिक्के हैं. शुरुआत हो रही है अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन से जो कि 2500 साल पुराने हैं. ये पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं. दीज वर यूज्ड अर्लियर. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं गुप्ता कॉइन्स हैं. ये गुप्ता जब डायनेस्टी थी उस टाइम पे ये जो है कॉइन्स इशू किए गए थे. उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, जब ये मुग़ल डायनेस्टी रूल कर रहा था तो उसके अंडर तुगलक ने जो है वो निकाले कॉइन्स. तो दीज आर दोज कॉइन्स. और ये गोल्ड मोहर कॉइन है अकबर के रूल का. अकबर जब राज कर रहे थे ये उनके रूल का सिक्का है. ये गोल्ड कॉइन था. और आज के टाइम का सिक्का तो ये आपने देखा ही हुआ, ये हमारा आज के टाइम का मॉडर्न सिक्का है जो हम आज के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. ये आज के टाइम पे हम ये सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट मेड ऑफ सम वेरी कॉस्टली मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर है, उससे नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये जो है ये नॉर्मल मेटल से बनाया गया है जिसका इतना ज़्यादा जो है वो कॉस्ट नहीं आता है, और ये कोई बहुत ख़राब हो जाने वाला करेंसी नहीं है. सो दिस इज़ हाउ वी वर्क. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. हमने करेंसी इसके बारे में हमने देखा कि जो मीडियम है मनी उसको एक्सचेंज के मीडियम से इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो दोनों पार्टी पहले के टाइम पे हम देखते थे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है वो करा जाता था. पर अब इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो है ये बार्टर सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. पर इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक नया मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर आए जो बना मनी. नेक्स्ट वी पीपल सी दैट मनी जो है वो किस किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है. तो वो करेंसी के फॉर्म में इस्तेमाल होता है. करेंसी जो है उसके अंदर चाहे वो कॉइन्स हैं चाहे वो पेपर नोट्स हैं. ओके, सो जो करेंसी है उसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्यों? क्योंकि इसको ऑथराइज करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. उसको उस जो कंट्री का सरकार है वो इसको लीगलाइज करता है. सो ये हमारे यहाँ पे सेंट्रल
गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो करेंसी इशू करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लॉ के हिसाब से रुपी जो है वो हमारे यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो हम पैसों को जो है बैंक के पास डिपॉजिट करके चेक के थ्रू जो है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो विद दिस आई हैव फिनिश्ड डिस्कसिंग द फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी। In the next segment, I would like to start up with the loan activities of the bank, but for sure वो हम अगले अपने सेक्शन में लेंगे. So this was all for this video. Thank you everyone.